ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं अपने लोग निफ्टी का एनालिसिस और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। और कल है एक्सपायरी। क्या मार्केट बहुत तेज मोमेंटम दिखाने वाला है, क्या नहीं दिखाने वाला है, वो सब चीज़ें आज लोग चेक करने वाले हैं और देखेंगे कि कहाँ पे मार्केट अपना एक्सपायरी होने के चांसेस हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो आपको बैंक निफ्टी ने लास्ट में आके गिर गया था और निफ्टी लास्ट में बहुत शॉर्ट कवरिंग दिया था। कल हम लोगों ने देखा था कि बैंक निफ्टी बुलिश है और निफ्टी आपका बेरिश है। फर्स्ट हाफ तक 1 बजे से 1 डेढ़ बजे से पहले तक तो यही मूव था, लेकिन 1:30 बजे के बाद जस्ट अपोजिट हो गया और मार्केट आपका क्या हुआ, निफ्टी ने बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखानी शुरू कर दी और बैंक निफ्टी आपका थक गया। एक्सपायर आपका नीचे की तरह रेंज में कह सकते हो 48,000 के नीचे ही आपका एक्सपायर हुआ। अब क्या होगा, आगे क्या होगा उसको देखने वाले हैं, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग मार्केट बना हुआ है और देखने में मज़ा आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि ये आपका एक ब्रेकआउट पॉइंट है 47,200। अच्छा, मैं ना एडवाइजरी में आज हम लोगों ने एक भी ट्रेड नहीं दिया और मैं फोकस कर रहा हूँ अब की एडवाइजरी को बहुत अच्छा और करना है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड मिस नहीं होना चाहिए था। अब मिस क्यों जाता है? बिकॉज मैं लाइव ट्रेडिंग भी लेता हूँ, खुद का भी ट्रेड मैनेज करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ। 1 महीना मेरा टारगेट होगा अब नेक्स्ट का कि मैं एडवाइजरी वालों को रिटर्न निकाल के दूँ, अच्छा मतलब ये मूवमेंट्स अच्छे-अच्छे कैप्चर करा के दूँ, चाहे भले मैं लाइव ट्रेडिंग ना लूँ। और रही बात उसकी, लाइव ट्रेडिंग में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है हम लोग सारा चीज़ें शेयर करेंगे, है ना? एक आध दिन में आपको दिखाऊँगा कि छोटी क्वांटिटी में भी आप प्रॉफिट बना सकते हो। मुझे नहीं पता कितना प्रॉफिट है या क्या चीज़ है, प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली, कितना है मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन मैं देखूँगा और उसमें मैं ये भी चीज़ एनालाइज़ करने की कोशिश करूँगा कि कितने दिन लॉसेस के हैं, कितनी सब चीज़ें करके डिटेल में दूँगा। नटशेल क्या कहना चाह रहा हूँ इन क्रक्स, अगला 1 महीना मैं एडवाइज़री पे पूरी तरीके से डेडिकेट करना चाहता हूँ बिकॉज़ ये मूव्स मुझे खराब लगता है कि अगर मैं ट्रेड ना दे पाऊँ। आज हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं दिया और डे एंड में जाके मुझे इसी चीज़ से खराब लगा। चाहे भले ही मैं 1 महीने के लिए लाइव ट्रेडिंग को होल्ड कर दूँ या क्या करूँ, वो देखने वाली बात है। कुछ सोच के प्लान करके आपको शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अपन देखते हैं क्या कि निफ्टी बैंक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। जब तक इसके नीचे नहीं क्लोजिंग देगा हम लोग सेल के बारे में नहीं सोचेंगे और आपका रेंज थी। आज शॉर्ट कवरिंग को भी प्लान था बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, समवेयर अराउंड इस लेवल के ऊपर, राइट। और यही लेवल पे आपको अगर देखोगे, अच्छा हुआ क्या, मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में तो मैं ट्रेड नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? बिकॉज बहुत वॉलेटाइल था बैंक निफ्टी, तो खतरनाक लेवल का वॉलेटाइल था। मतलब 200 पॉइंट 5-5 मिनट की कैंडल बना रहा था। अब वहाँ पे आप शॉर्ट करोगे तो भी फंसोगे, लॉन्ग करोगे तो भी फंसोगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको जो देखने वाली है यहाँ पे, और देखने वाली वो क्या है, मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ। अब एक्चुअली में एनालिसिस स्टार्ट है आपकी। ठीक है, क्या है आपकी यहाँ पे, ठीक है, 47,735 यहीं पे रेजिस्टेंस थी, राइट, 700 के आसपास, और यहीं से ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाओगे तो भी आपका एक ट्रेड चला था। ठीक है, बट ये ट्रेड आप पकड़ना बहुत मुश्किल था कि 5 मिनट की कैंडल ने ही सारा कुछ कर लिया था। ऑब्वियस सी बात है, वो नहीं कर पाए। लेकिन जब वापस से रीटेस्ट किया देन आपका यहाँ पे मार्केट ने वापस से मूव किया और सारा दिन आपका साइडवेज रहा और लास्ट में जाके इसने गिरा दिया। जो लोग कॉल बाय करके गए होंगे लास्ट में हीरो जीरो कर रहे होंगे, उनकी सारी जीरो कर दी। ठीक है, ये रहा अपना बैंक निफ्टी का पूरा दिन। कल क्या करना है, सिंपल है। वापस से अगर मार्केट आपका ये लेवल है एक, ठीक है, जहाँ पे आपका एक सेलिंग आया है, मतलब लास्ट में सेलिंग हुआ ना लास्ट के 15-20 मिनट में, तो अगर मार्केट आपका कहीं पे गैप अप खुलता है और इस एक्शन पे मान लो इसके पार निकल जाता है एंड पार निकलने के बाद एक फॉल्स ब्रेकआउट का सीन दिखाता है, देन जब ये गिरना चालू होगा तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। मैं बैंक निफ्टी में इस तरीके का स्ट्रक्चर जनरली बन जाता है। ठीक है, लास्ट में गिरावट आती है, अगले दिन फिर वापस एक फॉल्स ब्रेकआउट देके मार्केट नीचे आता है ना। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना कि अगर ऐसा बनता है तो बहुत बढ़िया बैंक निफ्टी में ट्रेड मिलेगा। ब्रेकआउट पे मैं बाय नहीं करूंगा इसके ऊपर भी। ठीक है, कैसे बाय करूंगा, मार्केट ब्रेकआउट दिया देन रीटेस्ट किया, मतलब इस लेवल के 48,200 के ऊपर ब्रेक दिया देन रीटेस्ट देके फिर दोबारा चला, तब अपने लोग इसमें बाय के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ मार्केट खुलेगा कहाँ, देखो अगर साइडवेज खुला या इसके नीचे, नेगेटिव हमें कहाँ होना है 47,700 के नीचे, पहले नेगेटिव हमें कहाँ होना था 47,200, तो वो लेवल खिसक के ऊपर आ गया। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, पीछे से जो लोग बाइंग करके आए ना स्विंग ट्रेडिंग में, वो अपने प्रॉफिट को ट्रेल, क्योंकि वो तो 2,000 पॉइंट के लिए खेल रहे हैं, 2,500 पॉइंट के लिए खेल रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते रहते हैं स्टॉप लॉस को। ठीक है, तो अब उनका 47,200 का स्टॉप लॉस था पहले। ठीक है, अब वो ट्रेल होकर कहाँ जाएगा 47,700 के आसपास। तो इसके नीचे क्लोजिंग के बारे में बाद ही हम लोग नेगेटिव के बारे में सोचेंगे बैंक निफ्टी में। ठीक है, वरना क्या होगा, बैंक निफ्टी में ट्रेड क्या मिलेगा कि अगर यहाँ के आसपास आके मुझे कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड है 47,700 के आसपास आके। ठीक है, ब्रेकआउट का सिनेरियो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कैसे करना है, बीच में ट्रेडिंग करनी नहीं है। चलते हैं फटाफट से निफ्टी में, और निफ्टी में आई थी आपकी शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, अगर मैं निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा 15 मिनट्स पे लेके आता हूँ और यहाँ पे अगर कल कोई लाइव ट्रेडिंग में बैठा था और अगर वो ये वीडियो देख रहा है, तो मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि 22 to 18 यहाँ के आसपास, कल नहीं आया था इस लेवल पे लेकिन आज आ गया।
ये 2118 के आसपास कोई आपका ट्रेड मिलेगा तो बहुत बढ़िया आपको ये मिलेगा, अच्छा ट्रेड चलेगा, वहाँ पे एक बार बाय ज़रूर अटेम्प्ट करना। अब मैं आपको दिखा के चलता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने सबसे एक पोल डाला था, कितने बजे पोल डाला था? तकरीबन 12 बजे के आसपास, ठीक है? तब मार्केट आपका 218 के आसपास ही था, 250 के आसपास था, कि क्या यहाँ से ये लेवल डिफेंड होगा, नहीं होगा, बिग फॉल आएगा। और सेकंड हाफ में शॉर्ट कवरिंग बहुत ही कम लोग थे जो ये सोच रहे थे, यानी मार्केट ने एक तरीके से वही करा जो लोग नहीं सोच रहे थे, है ना? डिफेंड हो गया लेवल, ठीक है, डिफेंड हो गया, लेकिन बिग फॉल और ये वाला तो नहीं है, ठीक है? कोई बात नहीं। निफ्टी आ गई आपकी कहाँ पे? ये थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। अब देखो, सबसे पहले यहाँ के ऊपर आपका एक मोमेंटम आया, कोई मार्केट सीधा मतलब बहुत अजीब बिहेव कर रहा है, मतलब लिटरली अगर आप यहाँ पे पैसे बचा भी पा रहे हो ना, तो भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इतना फास्ट मोमेंटम आ रहा है किधर की भी साइड। अब अगर कल गिरता है तो भी उधर की साइड तेजी से आ रहा है, बढ़ रहा है तो भी वैसे ही आ रहा है, एक एक कैंडल में बहुत बहुत मोमेंटम आ रहा है, तो वो थोड़ा सा आप देख रहे हो। एडवाइजरी में भी मैं लास्ट कुछ टाइम से क्वांटिटी साइजिंग हाफ ही दे रहा हूँ, आई थिंक 15 दिन से हाफ ही क्वांटिटी दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मोमेंटम ही ऐसे हैं, है ना? अगर पहला नेगेटिव सिग्नल कहाँ होगा, ठीक है? पहला नेगेटिव सिग्नल होगा आपका, मार्केट खुले और खुल के सीधा, पहले डिलीट कर दूँ लेवल से ये, ठीक है? मार्केट खुल के इसके नीचे सीधा, मान लो कल खुला यहाँ पे कहीं, ठीक है, और खुलते ही सीधा, खुलते ही नीचे आना शुरू हो गया और इसको तोड़ना शुरू कर दिया, तो ये बहुत तेज़ी से, लेकिन ये फर्स्ट हाफ का ट्रेड है। अगर फर्स्ट हाफ में ओपनिंग रेंज जैसे ये आया ना, भागता चला गया और तेज़ी से नीचे गिरता चला गया, तो वो चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। नेगेटिविटी कहाँ के नीचे है? 22,435 के नीचे, ठीक है? क्यों है ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि यहीं पे आपका बहुत बार सपोर्ट लिया था और इसने आज ब्रेकआउट दिया और नीचे आके ऊपर गया। एक निफ्टी के साथ अच्छी चीज़ पता है क्या है? लाइफ टाइम हाई पे जाके क्लोजिंग दी। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं निफ्टी शॉर्ट क्यों नहीं कर रहा था, नीचे के मतलब बार बार क्यों कर रहा था, बिकॉज इसकी वजह से। आपको कल याद होगा, मैं इसका वनडे का चार्ट लगा देता हूँ, इसका आईटी का ब्रेकडाउन आया था, ठीक है? आईटी का आया ब्रेकडाउन, अब आईटी आ गई बॉटम पे, दिख रहा है ये, दिस इज अ सपोर्ट, तो सपोर्ट पे आगे आईटी की तरफ से मैं फ्रेश सेलिंग नहीं दे सकता, तो आईटी यहाँ से चली भी अच्छा खासा, आई थिंक 700-800 पॉइंट ऊपर आई थी नीचे से, ठीक है? तो वो वहाँ से चल गई, जिसकी वजह से निफ्टी आपकी चल गई, तो इसलिए निफ्टी को अब हमने शॉर्ट के ट्रेड में नहीं लिया था आज, ठीक? हालांकि निफ्टी में भी शॉर्ट का ट्रेड मॉर्निंग में बना था, ठीक? 15 में से चार्ट वापस आते हैं और अब देखते हैं कि मार्केट में क्या करना है, ठीक? इसके नीचे खुलेगा कोई भी कैंडल, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाएंगे और नीचे जैसे टूटेगा तो अपने को शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा टुवर्ड्स कहाँ पे? 20,300 के आसपास तक का। ये हो गया अगर गैप डाउन खुलता है। वॉट इफ मार्केट खुल गया ऊपर, ये साइडवेज, तो साइडवेज मार्केट में पता क्या होगा? जैसे ही लेवल पार होगा आपको एक बाय का ट्रेड मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी ये पहले ये शॉर्ट कवरिंग का मूव है, तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की जब स्ट्रेटेजी लगाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, पता चल जाएगा कि फ्रेश ब्रेक जो बायर्स हैं वो अब इस लेवल में बाय करने को इच्छा है या उनकी नहीं है। तो अगर है उनकी इच्छा तो बढ़िया है, और साथ में आईटी का चार्ट जरूर लगा लेना अगर निफ्टी के साथ आप ट्रेड कर रहे हो। किसका? ये देखो, CNX IT का। क्यों? क्योंकि ये एक कैंडल आपकी फॉल्स ब्रेकडाउन की कैंडल हो जाएगी अगर कल आईटी में फॉलो अप बाइंग आ गई तो। कहाँ पे? ये देखो, आईटी में अगर ये फॉलो अप बाइंग आ गई और वापस से 37,300 का लेवल को क्रॉस कर दिया कल, तो वापस से आप देखोगे ये लेवल बहुत तेज़ी से टेस्ट होगा निफ्टी आईटी के अंदर, ठीक है? ये वाली कैंडल जो है ना, ये कैंडल आपकी फॉल्स ब्रेकडाउन की होगी अगर कल फॉलो अप बाइंग आ गई तो, ठीक है? ये हो गया आपका निफ्टी का। ऊपर पे लेवल का लाइफ टाइम हाई पे कोई लेवल्स नहीं होते, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक बार इससे जो चैनल बन रहा है उससे अपर चैनल की रेंज निकाल लेंगे ताकि अपने को एक आइडिया लग जाए कि कहाँ तक मार्केट ऊपर पे सेल करना है तो कहाँ पे करें, ठीक है? यहाँ से अपने लोगों ने ये चैनल बना रहा था जो चल रहा है बहुत टाइम से, चैनल को डिफेंड कर रहा है मार्केट, ठीक है? तो ये अगर कल आपका कहाँ पे 20,620-25 के आसपास कोई नेगेटिव एक्शन दिखता है तो चैनल की लोअर रेंज पे, इसी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, बहुत टाइम से मार्केट फॉलो कर रहा है। जब तक चल रहा है चैनल के अपर रेंज पे बेचो, नीचे की रेंज पे खरीदो, यही आपका मार्केट बहुत टाइम से आप देख रहे हो तो चल ही रहा है, ठीक है? 640 के आसपास आ रहा है चैनल का अपर रेंज, ठीक? ये हो गया निफ्टी का। चलते हैं अपने लोग कहाँ पे? ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन पे चलने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना होता है, तो कहाँ पे मार्केट खुलेगी वो चीज़ अपने को देखना है, ठीक है? निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, निफ्टी, ठीक है, 22,400 यानी 430 वही आपका एक सपोर्ट एरिया है। जब तक 430 मत लेना, 400 के नीचे जाएगी निफ्टी तभी पेन पे आएगी निफ्टी, वरना उससे पहले आपको पेन नहीं दिखेगा निफ्टी के अंदर। ऊपर के लेवल कहाँ पे आ रहा है? 22,700, जहाँ पे आपकी कॉल है, लेकिन कोई रेलेवेंस नहीं बिकॉज 6 रुपये पे है, ठीक है? और 11 लाख, 12 लाख, 21 लाख, ठीक है, कोई खास इसमें वही है नहीं।
लेकिन बस एक चीज़ हमें ऑप्शन जैसे क्या दिख रही है कि 21,400 का लेवल इज़ अ मेक और ब्रेक लेवल फॉर टुमारो, मतलब इसके नीचे सस्टेन करेगा। 2 तरीके होते हैं, मार्केट सीधा 400 तोड़ दिया, 400 तोड़ने के बाद गिरता चला गया, वो ट्रेड हम कैप्चर नहीं कर पाएँगे बिकॉज़ एक ही कप आएगा। मैं ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ जब भी मैं ये एनालिसिस करता हूँ, ठीक है? तो मार्केट नीचे चलता चला जाएगा, हमें ट्रेड नहीं मिल पाएगा। अगर ये रिटेस्ट देके वापस से 400 के और इसने रेजिस्टेंस बना लिया देन गिर रहा है, तब अपने को एक अच्छा ट्रेड मिलेगा शॉर्ट साइड में। तो 21,400 420 के लेवल को मार्क करके रखना है नीचे के लिए, सोल्जर्स उनके जो बने हैं, ठीक है? बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी का अगर मैं बात करता हूँ उसका, तो 48,000 का ही स्ट्रेडल पड़ा हुआ है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में मजबूती नहीं दिख रही। कल निफ्टी में आपको याद होगा डेटा वाइज आज लास्ट में शॉर्ट कवरिंग आ गई, वरना निफ्टी ही वीक थी बैंक निफ्टी के मुकाबले। ये चीज़ हम लोगों ने आज देखी थी दिन में, ठीक है? तो अभी क्या दिख रहा है, निफ्टी ज़्यादा तेज़ दिख रही है बैंक निफ्टी के मुकाबले। बाकी अपना आरबी सेटअप जो बताएगा वो कर ही लेंगे। 47,500 पे आपका 6 लैक्स पुट्स हैं और ऊपर आपकी 48,000 ही मेक और ब्रेक लेवल है। किस लेवल पे राइटिंग है मैं आपको शीट में मेंशन करके दे दूंगा। वो शीट आपको कैसे मिल जाएगी, व्हाट्सएप कर देना, नहीं तो ऐप पे जाना, ऐप डाउनलोड करके आरबी सेटअप पे सीधा कर देख लोगे तो वहाँ मिल जाएगी, ठीक है? ऐप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिर निफ्टी का एक बार देख लेते हैं। अच्छा हाँ, ये ना आपका फ्राइडे को छुट्टी है, तो वो चीज़ को ध्यान में रखना। ऐसा नहीं करना पोजीशन कैरी कर रहे हो तो वैसे करना। क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे थीटा डी के अच्छे से होगा, तेज होगा, तो वो ध्यान में रखना वो चीज़ को, ठीक है? तो ये हो गया अपना तीनों चीज़ें की एनालिसिस। आई थिंक आपने लेवल्स वगैरह सब नोट कर लिए होंगे। अभी के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। जो अनाउंसमेंट मैं दे दूंगा, जो वीडियो आपका बना के दे दूंगा, उसमें एप्लीकेशन में आपको बता दूंगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। अभी के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय।